वेलकम। थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है आपसे इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन महसूस करना। और जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है,
जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है, और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। चीयर्स करेंगे सभी। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है सेशन की, और ये बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल ड्रिंक है। और इसी के साथ यदि आप हेलो कंसंट्रेट ले लेते हैं तो ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और इसी के साथ इसमें प्रोबायोटिक अगर डाल लेते हैं तो ये और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो ये रोज यहीं से शुरुआत होती है सेशन की, और हमारा सेशन ये सेहत से रिलेटेड डेली जानकारी लेके आता है आपके लिए। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ से बहुत ही जबरदस्त सेहत एंजॉय कर रहे हैं। और आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ आ जाता है। और लोग कहीं ना कहीं यानी कि फ्रिक्वेंट क्रेविंग्स में चले जाते हैं, और लोगों को ओबेसिटी आना शुरू हो जाता है। और ओबेसिटी पे आज पूरी दुनिया ज्ञान दे रही, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और बहुत सारे लोग मार्केट में भी आपको, जो ओवरवेट लोग होंगे वही आपको ज्ञान देते मिलेंगे कि वजन कैसे कम होता है, लेकिन उनका खुद का भी नहीं हो पाता और वो किसी का करा भी नहीं पाते। तो ये एजुकेशन का खेल है, वजन कम होना, ओबेसिटी। ये खान पान का यानी कि जो है रोल है इसमें बहुत बड़ा, 80%। तो और बहुत सारा डिफिशियंसीज यानी कि जो है विटामिन मिनरल्स, पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नीज जैसी समस्याएं लोगों के साथ। और साथ ही यानी कि पूरे दिन थकान, यानी कि लथार्जी। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि जब हमारी बॉडी थकान महसूस करना शुरू कर देती है तो बीमारी आना शुरू हो जाती है। आपने देखा बच्चों को कभी थकान आती? जब वो बच्चे होते हैं तो उन्हें थकान नहीं आती, लेकिन बड़ों को थकान आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कुछ सिस्टम अलग हो गया हो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो खान पान है यानी कि जो है वो इस तरह का होता चला जाता है। और उनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है बच्चों में। तो पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जी रहे हैं, और इसी के साथ हमारा फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली सारी हेल्थ हमारी खराब होना शुरू हो जाती है। और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और बहुत सारे यानी कि जो है हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, और बहुत सारा कैंसर, स्ट्रोक, बहुत सारी यानी कि जो है बीमारियां लोगों को आना शुरू हो जाती है। और लगातार हम दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, और लगातार ये दवाइयाँ बढ़ती रहती है, घटती नहीं। और दवाइयाँ खिलाई इसलिए जाती है और खाई इसलिए जाती है कि बीमारियां में भी वहां से कंट्रोल रहती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती, क्योर नहीं होती है, यानी कि सप्रेस होती है। ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, कैसे यानी कि अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बीमारियों को डिले कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, और जो एनर्जी लेवल को आप बढ़ा के रख सकते हो। और एनर्जी लेवल बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल होता है पोषक तत्वों का, पोषण का। और जो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज, योग, व्यायाम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। यदि आप सुबह उठ के योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम करते हैं तो इसका भी बड़ा रोल है। और सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा ये सेशन चलता है, बट उसमें कितने लोग आते हैं वो डिपेंड करता है कि जो है वो कितना कमिटेड है अपनी सेहत के लिए। बट 6 से 7 बजे के बीच मेरे ख्याल से कोई विशेष काम लोगों को ज्यादा होता नहीं। तो घर गृहस्थी का काम होता होगा, लेकिन उसी में से हमें टाइम को मैनेज करना होता है। और
एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है यदि आप डेली इस सेशन को अटेंड करते हैं, और हमारा डायबिटीज और हमारा हाइपरटेंशन नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो आप, यदि रोज इस सेशन के साथ आप रहते हैं। और स्लीप स्मार्टर, कॉन्करिंग कैंसर, और हील योर बॉडी नेचुरली, और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट आप यानी कि यहाँ से दे सकते हो। तो बहुत सारे हमारे साथ न्यू गेस्ट भी होते हैं, तो बने रहे हमारे साथ 9 बजे तक। और बेटर स्किन, बेटर कॉन्फिडेंस, और जो है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, यानी कि जो है रोज आपको 1 घंटा इस सेशन के साथ देना होता है, और रोज कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जानकारी मिलती। तो मैंने बात की थी प्रोटीन को लेके, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे पिलर्स पे और ईंटों के सहारे हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन पर खड़ी होती है। लेकिन इसी के साथ, और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, और इसी के साथ जो फैट और कार्ब्स है वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। और बाकी यानी कि जो है जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बॉडी की बैटरी और इंजन का काम करता है जो हमारा फैट और कार्ब्स है। तो जैसे बॉडी यानी कि बैटरी और इंजन उस तरीके से सेम प्रोसेस पे काम करता है। और आपकी कार में पेट्रोल ही ना हो, आपकी कार में डीजल ही ना हो, और वो चमचमाती हो, बहुत जबरदस्त हो, धुली हुई हो, बिल्कुल न्यू ब्रांड हो, अभी निकाल के लेके आए शोरूम से, तो शायद में भी वो कबाड़ से कम नहीं। अगर उसके अंदर आप फ्यूल नहीं डालते तो वो कबाड़ से कम नहीं है। थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर आपके शरीर में यानी कि एनर्जी का पेट्रोल कौन सा होता है? एनर्जी का पेट्रोल होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो फैट्स होते हैं। यानी कि ये हमारी बॉडी का पेट्रोल, इसको आप मान सकते हैं। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी ना हो तो क्या होगा? आप चलेंगे तो, लेकिन थक के गिर जाएंगे। आप मुस्कुराएंगे तो, लेकिन चेहरा मुरझा जाएगा। समझ रहे? आप जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन होश फाकता रहेंगे हर समय, यानी कि होश खो देंगे। तो ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ये भी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे, और रोज ही इसको हम मना भी करते हैं, समझिए बात को, ये विरोधाभास है इसके अंदर। लेकिन वो कौन सा मना करते हैं वो समझने की बात है, और कौन से को अलाउ करते हैं वो समझने की बात है। समझ रहे? और कितना खाना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी सेहत पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके शरीर का फ्यूल टैंक है, लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर का फ्यूल टैंक है। कार्बोहाइड्रेट्स वो है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाता है। जैसे ही आप कोई भी खाना खाते हो, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, और आपका दिमाग, दिल और मसल्स सबको बिजली की तरह यानी कि एनर्जी देने लगता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अच्छे कार्ब्स कौन से हैं? डिपेंड इस चीज पे करता है आपकी सेहत कि अच्छे कार्ब्स कौन से हैं। यानी कि जो स्लो बर्निंग एनर्जी सोर्सेज हैं, स्लो बर्निंग एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी धीरे 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 एनर्जी देने वाले हैं। इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते वो, धीरे धीरे एनर्जी देगा। ओट्स, ब्राउन राइस, साबुत अनाज की रोटी, गेहूं को ऐसे ही पिसवा लो, उसको छानो नहीं। और वो मल्टीग्रेन भी बना सकते हो, आजकल लोग मल्टीग्रेन भी काफी खा रहे हैं। फल, फलों में कौन? सेब, संतरा और केला, इसके अंदर जो है वो गुड कार्ब्स होते हैं, अच्छे कार्ब्स होते हैं। और सब्जियां जितनी भी होती हैं उसके अंदर अच्छे कार्ब्स होते हैं। तो ये गुड कार्ब्स आपकी शुगर को बैलेंस रखते हैं। ये गुड कार्ब्स आपकी शुगर को बैलेंस रखते हैं, और बॉडी को हमारी जो है दिन भर एनर्जेटिक रखते हैं, और एनर्जी सस्टेन रहती है। वो बहुत जल्द यानी कि जो है आती नहीं है, और बहुत जल्द जाती नहीं है एनर्जी। तो अब बुरे कार्ब्स कौन से हैं? जो झटके में एनर्जी देते हैं, झटके की तरह, बिजली की तरह आए और भाग गए, वो कौन कौन से हैं? और
जैसे इंस्टेंट एनर्जी देंगे, वैसे ही फिर उसके बाद तुरंत थकान देनी शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा, समोसे खा के तुरंत भूख लगना शुरू हो जाती है कुछ ही देर बाद। रसगुल्ले मिठाई खा के तुरंत ही भूख लगना शुरू हो जाती है। ब्रेड बटर खा के तुरंत ही भूख लगना शुरू हो जाती है। तो मैदा जो होती है, ये बुरे कार्ब्स होते हैं, मैदा। सफेद ब्रेड, सफेद ब्रेड का बहुत चलन है। पूरे ट्रक, कई कई ट्रक एक शहर में उतरते हैं और सुबह ही उसकी सप्लाई हो जाती है, सवेरी मॉर्निंग में। और उसको बटर टोस्ट लगा के, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी जैम जेली लगा के लोग खाते हैं। हमारे को तो पता भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम तो गांव के देहाती आदमी। शहर वालों को ज्यादा पता होती है इस चीज की। वो जैम वैम लगाना भी उन्हें आता, कैसे लगाया जाता है इसमें, समझ रहे हैं? तो ऐसे करके पेस्ट्री और केक, समझ रहे हैं? और सफेद चावल जो भर भर के खाया जाता है, सफेद ही चावल खाया जाता है अक्सर, 95% लोग हैं। ये आपको शॉर्टकट एनर्जी देता है, शॉर्टकट। साथ ही फैट स्टोरेज मशीन को भी चालू कर देता है। जहां फैट स्टोर होता है ना, उस मशीन को भी चालू कर देता है। समझ रहे हैं? तो ये याद रखने वाली बात है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से दिमाग सुस्त हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की यदि कमी आ जाए तो दिमाग सुस्त हो जाता है, मूड गिर जाता है, मसल्स टूटने लगते हैं। पर उसका गलत चुनाव, ये ध्यान रखने की बात है, पर उसका गलत चुनाव आपको डायबिटीज, थकान और फैट की गिफ्ट दे देता है। गलत चुनाव। तो हम कौन सा चुनाव कर रहे थे अभी तक, और कौन सा चुनाव यानी कि हमने शुरू कर दिया। तो ये सब एजुकेशन का खेल है। अभी सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आ गया था, आते रहते लोगों पे, इस सेशन से पहले ही मेरे को ज्ञान दे रहा था वो, वेट लॉस का। बोले, ये शेक पीते हो तो कब तक पीना पड़ेगा? तो मैंने, भैया जब तक निरोग रहना चाहे आदमी तब तक पीना पड़ेगा। बोले, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो एक आध महीना पी के और फिर जो है बंद कर दे, उसके बाद फिर हम निरोग रहे? तो मैंने, हाँ है ऐसा फार्मूला, कि जो सेम कंटेंट्स इसके अंदर है, जो सेम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, किसी दूसरी चीज में से मिल जाए तो उससे भी हो सकता है। कितने लोगों की समझ में आ रही बात है? यही सेम कंटेंट्स जो इसके अंदर हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, अगर ये सेम कंटेंट्स आपको किसी गेहूं में मिल जाए तो गेहूं खा के भी आप स्वस्थ रह सकते हो, चावल खा के भी स्वस्थ रह सकते हो। अगर सेम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए। बोले, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा, ये भी नहीं हो सकता, फिर शेक छोड़ना पड़े। जब तक आप स्वस्थ रहना चाहें, जब तक आप एनर्जेटिक रहना चाहें, जब तक आप जवान बने रहना चाहें, जब तक आप अपने को मजबूत और निरोग रखना चाहें, तब तक आपको शेक पीना पड़ेगा। तो दूसरा, जो फैट है, भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात चल रही थी, जो फैट है आपके शरीर का साइलेंट वॉरियर है। आपके शरीर का ये साइलेंट वॉरियर है। लोग सोचते हैं कि फैट मतलब मोटापा, फैट मतलब मोटापा, लेकिन ये सच्चाई है। फैट नहीं, गलत फैट मोटापा देता है। फैट नहीं, जैसे गलत कार्ब्स आपको नुकसान करता है, वैसे ही गलत फैट आपको मोटापा देता है। असल में फैट वो सोल्जर है आपकी बॉडी के लिए, जो हमारी हर सेल्स की दीवार को बनाता है। हमारी बॉडी के हर सेल्स की दीवार को ये बनाता है, ऐसा सोल्जर है ये फैट। लेकिन जो आपके हॉर्मोन्स हैं, जो आपका ब्रेन है, और आपकी स्किन की चमक है, और जो आपके हार्ट की स्ट्रेंथ है, सबके पीछे हेल्दी फैट का हाथ होता है। आपका हार्ट अगर मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए फैट की जरूरत होती है, लेकिन अच्छे फैट कौन कौन से हैं, उनको खाने की जरूरत है। और द रियल, यानी कि जो प्रोटेक्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि जो असल में सही तरीके से सुरक्षा देते हैं आपके बॉडी को। और ओमेगा 3, ओमेगा 3 अब कहाँ से मिलता है? फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, ये होते हैं गुड फैट। अवाकाडो अगर उपलब्ध हो जाए आपको, और जो मछली खाते लोग, सैल्मन मछली, टूना, सार्डिन, जो भी खाते हैं, लेकिन वो बनाने के तरीके पर डिपेंड करता है, खाने के तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक। और ये फैट आपके हार्ट को मजबूत और जॉइंट्स को लचीला बनाते हैं, और
आपके ब्रेन को तेज करते हैं। इसलिए तो मछली खाने वाले लोगों का दिमाग ज्यादा होता है, लगातार जो मछली खाते हैं ना। लेकिन मछली भी वो ही नहीं, हर एक कोई सी भी मछली उठा के पकड़ के खा ली। इसी के साथ बुरे फैट कौन कौन से होते हैं? बुरे, अगर बुरों का पता नहीं होगा तो फिर हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। बुरे फैट यानी कि जो है हिडन किलर्स होते हैं वो, यानी कि धीरे धीरे आपको आंतरिक रूप से और स्लो पॉइजन का काम कर रहे होते हैं, आपको धीरे धीरे शनि सही मार रहे होते हैं वो फैट। फ्राइड फूड्स, जितने भी आप फ्राइड फूड्स खाते हो, समोसे पकौड़ी, तला हुआ खाते हो ना, फ्राइड फूड्स, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हाँ यही काम करते हैं ज्यादातर, और यही काम दुनिया कर भी रही है, लोग यही काम कर भी रहे। यहाँ हैंड रेज नहीं करते लोग। फ्राइड फूड्स, बर्गर, बर्गर कहाँ जा रहा? तो कमाल कर दिया, जहां बर्गर जो मैकडी, भाई 3 लाख रुपए किराया देते हैं। 3 लाख, 4 लाख एक महीने का। अगर कहीं बढ़िया जगह उनको जगह मिल जाए तो 3 3 4 4 लाख रुपए महीना तो किराया देते हैं वो। स्टाफ रहता है उसके अंदर, और खाता कोई भी नहीं है। मजे की बात ये, खाता उसको कोई भी नहीं है, ना किसी के बच्चे खाते हैं। और वहां जाके देखो तो लाइन लग रही होती है। वहां लोग लाइन में खड़े खड़े, टोकन पहले मिलता है उसके बाद मिलता है। अब इसलिए पता भी नहीं लगता क्योंकि ब्लिंकिट आ गया है, जोमेटो आ गया, वो सब घर पहुंचा देते हैं। समझ रहे? और वो जितने का होता है ना उतने का किराया भी लेते हैं। अच्छा, पैसे की कमी नहीं है लोगों पे, ये तो भ्रम है, ये तो बहाने हैं। पैसे की लोगों पे कमी नहीं है। पैसे की अगर कमी होगी तो पड़ोस से जाके वो नमकीन का बिस्किट का पैकेट या कोई भी चीज ले आएगा। लेकिन जो है ब्लिंकिट से मंगाएगा, 50 रुपए का भाड़ा होगा, 50 रुपए का वो सामान होगा। सौदेबाजी करता है जाके उस दुकान पे। जब वो सामने से खरीदने जाता है तो बोले भैया बहुत महंगा दे रहे हो। और ब्लिंकिट वाले से 50 100 रुपए का भाड़ा दे देगा, और 50 रुपए का सामान होगा, 150 रुपए का पड़ेगा वो 50 रुपए का सामान। कितने लोगों को पता है यही हो रहा आजकल? यानी कि खरीदारी का ट्रेंड बदल गया। पहले मंडी जाते थे, 6 जगह मुंह मार के आते थे, 6 जगह पूछते थे पहले। बोले भैया आलू क्या भाव है? बोले 6 रुपए। बोले 5 लगाएगा क्या? फिर उससे 4 कदम आगे चलते थे, उसने 5 दे दिया, उससे लेके आ गए। अभी तो ये समझ लीजिए कि जो है तरीका ही बदल गया पूरा। तो पैसे वैसे की कमी नहीं है, ये तो बहाने हैं लोगों के पास। पैसे बहुत है लोगों के पास, लूटने के लिए पैसे बहुत है। अच्छी चीजों के लिए पैसे थोड़ा कम होते हैं। समझ रहे? वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी हैं ये बुरा फैट होता। और बेकरी आइटम्स जिसमें ट्रांस फैट होता है, ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो बेकरी के आइटम खाते हो ना, जितना कितना स्वादिष्ट लगते हो, ये सब ट्रांस फैट होता है। तो बुरे फैट आपके ब्लड वेसल्स को जाम कर देते हैं, लिख लीजिए। जो बुरे फैट होते हैं आपके ब्लड वेसल्स को वो जाम कर देते हैं, हार्ट को कमजोर बना देते हैं, और धीरे धीरे लाइफ की स्पीड को कम कर देते हैं, जो बुरे फैट होते हैं। और दोनों का बैलेंस ही असली विज्ञान है। कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का बैलेंस ही अगली असली साइंस है। यानी कि जो है, कार्बोहाइड्रेट्स है आपका पेट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए एज ए पेट्रोल, और फैट है आपकी बॉडी के लिए एज ए रिजर्व टैंक। क्या? रिजर्व टैंक। अगर पेट्रोल कम डालेंगे, समझने की बात है यहां, अगर पेट्रोल कम डालेंगे तो बॉडी रिजर्व टैंक यूज करेगी। अगर कार्ब्स कम डालेंगे आप तो बॉडी रिजर्व टैंक यूज करेगी। और यही प्रोसेस होता है फैट बर्निंग। यही प्रोसेस होता है फैट बर्निंग। यही प्रोसेस होता है जब आपके इंचेज लॉस हो रहे होते हैं। यही प्रोसेस होता है जब आपका वजन कम हो रहा होता है। लेकिन यदि आप हर वक्त उसके अंदर तीनों टाइम, और तीनों नहीं पांचों टाइम, सुबह 2 पराठे खा के गए, फिर ऑफिस पहुंच गए, वहां चाय ले लिया एक,
क्या समोसा ले लिया, दो। दोपहर में आपने फिर खाना खा लिया, दाल रोटी चावल जो भी है। शाम को फिर आपने चाय ले लिया, दो रसगुल्ले ले लिया, एक रसगुल्ला ले लिया, और रात को आके फिर खाना खा लिया। हर वक्त उसके अंदर शुगर और जंक कार्ब्स भर रहे हैं। ऐसे ही किया है, ऐसे ही करते करते लोग बीमार हुए हैं, ऐसे ही करते करते लोग इस सेशन में आए हैं। और वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ऐप कुछ भी नहीं है। ना तो दारू पी, ना सिगरेट पी, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी बीमार हो गए। हम तो बहुत सात्विक है, घर का खाना खाते हैं, मस्त रहते हैं, पर इतना ज्ञान नहीं है कि वो सुबह के दो पराठे, फिर वो चाय और रसगुल्ला, और फिर दोपहर का खाना, और शाम का फिर वो, और फिर रात का खाना। ना तो बीड़ी पी ना सिगरेट पी, कैंसर भी हो गया, शुगर भी है, किडनी भी फेल होने को है। बॉडा बॉडी पूरी लथार्जी हो गई, और ओबेसिटी भी आ गया। क्यों? कैलोरीज मैनेजमेंट का ज्ञान ही नहीं था, क्या खाना चाहिए ये ज्ञान ही नहीं था, ऐब कुछ था नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही बात ये? तो अगर हर वक्त आप अपनी बॉडी के अंदर शुगर, जंक कार्ब्स डालते रहेंगे, तो बॉडी कभी रिजर्व टैंक यूज नहीं करेगी। आपका फैट स्टोर होता चला जाएगा, आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा, और कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये शेक क्या करता है? यानी कि जो है साइंस बेस्ड बैलेंस डाइट है जो शेक है, समझ रहे? साइंस बेस्ड, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, साइंस 350 साइंटिस्ट इसके पीछे काम कर रहे हैं लगातार, डेली। यानी कि जो है डे बाय डे इस पे अपडेट चल रहा है 45 सालों से। और अपडेट चलते 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 चलते, यानी कि यहाँ खुद के अपने प्लांट, इंदौर में, हाँ, पुणे में, जहां से आपको ये शेक मिलता है। तो यानी कि जो शेक है, यानी कि इसके अंदर ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी की, यानी कि एनर्जी इंजीनियरिंग को रिसेट करता है। आपकी बॉडी की एनर्जी इंजीनियरिंग को रिसेट करता है। और जब आप थकान महसूस करें, समझ रहे नहीं, सोचिए, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है या न्यूट्रिशन की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है तो समोसे से भी मिल जाएगी, एनर्जी की जरूरत है तो आपको ब्रेड से भी मिल जाएगी, एनर्जी की जरूरत है तो रसगुल्ला खा के भी मिल जाएगी, एनर्जी की जरूरत है तो आपको थोड़ा तेज मीठी चाय पी के भी मिल जाएगी। और यदि आपको सस्टेन एनर्जी की जरूरत है, तो आपको न्यूट्रिशन से ही मिलेगी। तो एनर्जी यानी कि एक टिक टिक है, एनर्जी एक टिक टिक है, जो घड़ी में टिक टिक होती नहीं, तो एनर्जी एक टिक टिक है। पर जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषण होता है, वो बैटरी है जो टिक टिक को बराबर चालू रखता है। न्यूट्रिशन यानी कि जो है वो बैटरी है जो इस टिक टिक को बराबर चालू रखता है। तो आपने समोसा खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, चाय पी ली, वो टिक टिक है बस, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक टिक टिक नहीं रहेगी। लेकिन अगर जो है बैटरी बढ़िया है, तो वो टिक टिक बराबर चालू रहेगी। तो सीखना है सही कार्ब्स को चुनना, सीखना है सही फैट्स को चुनना, और जो है हेल्दी, एनर्जेटिक और लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि जो है लंबे समय तक जो आपको ऊर्जा दे सके, और लंबे समय तक जो आपको यानी कि निरोग रख सके। तो फैट भी जरूरी होता है, कार्ब्स भी जरूरी होता है, और प्रोटीन भी जरूरी होता है, और विटामिन और मिनरल्स भी जरूरी होते हैं। बट सीखने की बात होती है कि हमने कौन सा फैट लेने की जरूरत होती है, कौन सा कार्ब्स लेने की जरूरत होती है। और यहाँ सीखते सीखते बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। रोज यानी कि एक बेहतरीन हेल्दी ब्रेकफास्ट यहाँ, यानी कि जो है वो डेली 9 बजे से पहले पहले बना के पी लेते हैं, और पूरे दिन अपने को यानी कि जो है वो अगर सधी हुई और सिस्टमेटिक तरीके से, और यानी कि माइंडफुल ईटिंग के साथ रहते हैं, तो बहुत ही यानी कि जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ कर भी रहे लोग, तो हैंडएज करेंगे, जो इस सेशन में आने के बाद बहुत ही जबरदस्त और मस्त महसूस करते हैं, और मन लगता है उनका, और एक दिन भी यानी कि छोड़ने को मन नहीं करता, और ऐसा लगता है कि क्या छूट गया हमारे से। तो बहुत ही जबरदस्त यानी कि जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और परिवार को भी यानी कि जो है वो एक बेहतरीन लाइफ दे रहे हैं।
और समाज में भी कुछ ना कुछ यानी कि जो है ब्लेसिंग इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ है 2270, अनम्यूट करेंगे आशा रानी। 2270। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आशा जी? हाँ सर, 1.5 साल हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार। 1.5 साल से लगातार इस कम्युनिटी का हिस्सा है। हाँ जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। सर मैं अपने घुटनों की प्रॉब्लम को लेके आई थी, जो जी। मेरी अब पूरी तरह ठीक है। और मैं बहुत परेशान थी, जी। लेकिन अब 1.5 साल हो गया। मैंने तब से ना तो कोई घुटनों की दवाई ली है और ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। और मैं कंटिन्यू ये सब ले रही हूँ। शुरू में मैंने दवाइयाँ वगैरह ली, जी। जैसे क्या नाम है, ज्वाइंट स्पोर्ट्स वगैरह, इनके 3-3 महीने के कोर्स पूरे करे, सब लिया करा। लेकिन मेरा 2-2.5 महीने में 10-12 किलो वेट, 12 किलो अब मेरा टोटल वेट कम हो गया। जी। और मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले से जबरदस्त महसूस कर रहे हैं? बहुत सर, मैं तो मतलब कि जब मैंने ये ज्वाइन करा तब मेरी 2 साल की जॉब रहती थी, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये 2 साल पूरे होंगे कि नहीं होंगे। जी। लेकिन सर अब मैं रिटायरमेंट पे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और सभी टोकते भी हैं, कहते जैसे डिपार्टमेंट में आए थे क्या वैसे ही जाओगे। जी। बहुत अच्छी हो गई हूँ मैं पहले से। जी। हाँ जी सर। तो अगर ये कम्युनिटी आपको नहीं मिली होती और ये खाना नहीं मिला होता तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी सेहत हो सकती थी? सर पता नहीं क्या हो जाता तब तक। तो मैं तो मतलब कि मेरा ज्यादा पुराना दर्द नहीं था, लेकिन 4-6 महीने में मैं इतनी परेशान हो गई थी, दवाइयों से भी, डॉक्टरों के जा जाके। घर में भी कुछ काम करना, ऑफिस भी जाना बड़ा ही मुश्किल लगता था, कि ऐसे लगता था कि अब जीवन कैसे कटेगा आगे। अभी तो 2 साल की नौकरी भी है, अब छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो बड़ी परेशानियां थी। लेकिन एक दिन जयराम सर ऑफिस में आए तो उन्होंने मुझे इसके लिए बोला। मैंने उनको मना मुना करा, कहते मेरे कहने से एक बारी लेके तो देख। सर मैंने उनकी बात मान ली, फिर भी मैंने 3 से भी 6 बारी सेशन सुना। फिर मैंने जब ये लेना शुरू करा तो मैंने अपनी मर्जी से डॉक्टरों की दवाई बंद कर दी। मेरी 15 दिन की दवाई 5,000 की आती थी। जी। तो वो फिर मैंने दवाई बंद कर दी। मुझे दिन भर 1 महीने में ही सर मेरा 4 किलो वेट कम हो गया था। वेट कम होने से मैं थोड़ी चढ़ने सीढ़ियां चढ़ने लगी, नहीं तो मैं छोटे बच्चों की तरह एक सीढ़ी पे 2 पैर रखती फिर नीचे उतरती। मगर मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था ना, मैं बहुत परेशान थी। मैं अपनी परेशानी कैसे बताऊं, मैं इतनी दुखी थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, जी। बहुत ज्यादा। अब तो मेरा जीवन सा मिल गया मुझे इसमें, सेशन में आके, इस कमेटी से जुड़ के। मैं तो जब तक हूँ इस सेशन के साथ ही हूँ। जी। तो हाँ जी इनके लिए सर। क्लैपिंग कर सकते हैं आशा जी के लिए, कितना जबरदस्त। और देखिए इनकी बातों से कैसा लग रहा है आपको, यानी कि जो है यहाँ आने के बाद जीवन मिल गया। बट ये हाँ बात जी। याद रखने की है कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं देते, इलाज नहीं करते। हमारा काम है लाइफस्टाइल सही सुधरवाना और खान पान सुधरवाना, और उसके साथ आपको ये शेक ऐड करा देना। ये हमारा काम होता है बस। रोज यानी कि आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिल जाती है जिसकी वजह से यानी कि जो है कुछ गलत चीजें आप छोड़ देते हैं और अच्छी चीजों को पकड़ के यानी कि इस कम्युनिटी के साथ एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट रघुवंश तिवारी जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रघुवंश जी? हेलो सर, नमस्ते। जी। इस कम्युनिटी का आपकी हिस्सा। आवाज थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा मोबाइल के पास आ जाओ। जी। आवाज नहीं आ रही। सेशन को ज्वाइन किए हो गया है। जी। जी। अब जब से इस सेशन में आए, जी। आवाज आ रही सर? जी बढ़िया, परफेक्ट। और जब से इस सेशन में आए तब से जीवन बदल गया है, और पूर्णतया स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मेरा वजन 8 किलो कम हुआ है। जी। और मेरी पत्नी का भी वजन लगभग 10 किलो कम हुआ। हम जो है
2 साल पहले जब आए थे तो हमारे शरीर का बहुत फैट बढ़ा हुआ था और सांस चलने पर सांस फूलती थी। अब जो है बिल्कुल सांस नहीं फूलती है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हम डेली टहल कर आते हैं। और फिर आपका ये सेशन, आपके द्वारा जो ये नॉलेज दी जाती है, बहुत बेहतर नॉलेज को अब मैं नोट करने लगा हूँ। कम से कम महीने भर से मैं प्रतिदिन कॉपी और पेन लेकर बैठता हूँ। आपकी सारी जो है बातें नोट करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं और समाज में भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि इससे जो है आप लाभ उठाएं। इस सेशन से जुड़ करके, इस कम्युनिटी से जुड़ करके हम जो निरोगी जीवन, अस्वस्थ जीवन, असहाय जीवन जो हम व्यतीत कर रहे हैं और उससे हम निजात पा सकते हैं। और जबकि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाल भी पड़ा है और अब मैं फिलहाल पूर्ण स्वस्थ पहले की तरह हूँ। हर काम करते हैं और मिसेस भी सारा काम करती हैं। पहले उनको साइटिका का दर्द था, पैर में बहुत दर्द था। बरेली और दिल्ली तक हमने और बाबा रामदेव तक इनको दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इस सेशन से जुड़े, सेक को लेना प्रारंभ किया और जब वजन घटा और तब इस से पूर्ण लाभ हुआ। अब उनके दर्द भी नहीं है। ये है बिल्कुल हम दोनों लोग स्वस्थ रह करके और इस कम्युनिटी के द्वारा जो प्राप्त नॉलेज है उसको अमल करके अपना जीवन का लाभ जीने का उठा रहे हैं। और सेशन में जो भी अनुभव शेयर करते हैं उनके द्वारा बहुत बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजें प्राप्त होती हैं। साहस, जीवन जीने का साहस बढ़ता है और हम अ, उसी तरीके से उत्साह भी आता है कि लोगों का जीवन कितना धन्य हो रहा है। क्या क्या परेशानियां थी, अब उससे निजात पा करके अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। सर जी को नमस्ते, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त है, और इन्होंने डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया। और सभी अगर लोग डायरी मेंटेन करें ना, और अपने बाद वो डायरी कम से कम खोल के देखते रहेंगे लोग, तो याद करते रहेंगे दादाजी हमारे डायरी मेंटेन करते थे, और सेहत के लिए इतना, यानी कि जो है वो कॉन्शियस थे। तो बिल्कुल सभी लोग कर सकते हैं डायरी मेंटेन, बड़े सुंदर शब्दों में जो चीज अच्छे लगे वो लिख के, समझ रहे हैं? लिखी जा सकती है डायरी। और मेरे को जो भी याद आ जाता है मैं बता ही देता हूँ आपको। आंखों के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी लोग डालते नहीं होंगे। मतलब आंखें, मतलब जो है, इतना जबरदस्त काम करती हैं, और इसके बगैर कुछ है ही नहीं है। सारी सुंदरता इन्हीं से देख रहे होंगे आप। और जो भी मेरा प्रैक्टिकल रहता है ना मैं बताता रहता हूँ। मैंने पहले भी एक बार बताया था, मैं अमेजन से मंगा लेता हूँ। यहाँ तो मिलती नहीं कभी कभी, जो है मार्केट में गुलाबे जल होता है, गुलाबे जल मिल जाता है वो। 6 शीशी आती है उसकी जितने की वो शीशी होती है उतने का वो भाड़ा लेते हैं। शीशी होती है 150 रुपए की, भाड़ा लेते हैं 150 रुपये यानी कि वो 30 रुपए की पड़ जाती है एक। तो 6 एक बार में मंगा लेता हूँ मैं। एक ऑफिस में रखी रहती है, एक रात को सोते वक्त मेरे सराहने रखी रहती है। जब उठता हूँ तब भी वहां मिलती है, जब सोता हूँ तब भी वहां मिलती है। एक मेरी जेब में पड़ी रहती है समझ रहे हैं? वो गुलाब जल दिन में 3 बार आप डाल लो, आंखें तुम्हारी निरोग रहेंगी, बहुत जबरदस्त रहेंगी। वो किसी ड्रॉप व्रॉप की फिर जरूरत पड़ती नहीं ज्यादा, लेकिन वो गुलाब जल ही होना चाहिए जबरदस्त। समझ रहे मेरी बात को? मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ ना वही आपको बता देता हूँ। ये सारी जो हमारा सेशन है ना प्रैक्टिकल पे आधारित है। शेक पीते तो आपको पिलवा देते हैं। कई बार मैं बोलता हूँ जो 60+ लोग हों, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा लिया करो। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी भी कंपनी के लगवा लो, लेकिन आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी आपको। यानी कि जो है, बुखार नहीं आएंगे तो 10 दिन बुखार दाब देगा तो जो है हालत खराब कर देगा फिर अगले 6 महीने के लिए।
मौसम जिस समय बदलता है ना तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है। किसी भी कंपनी की, बहुत सारी कंपनी चलती है। ठीक। तो वो फ्रिज में रखी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं यानी कि जो है किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, जो बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे ना तो आपका परिवार खुश रहेगा, और आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश नहीं रहेगा। और आप एक मजबूत इंजन है। और इन्फोवैक जो वैक्सीन होती है, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, उसको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती है। उसको तो वैक्सीनेशन साल में एक बार करा लेना होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको बुखार, ये 60+ लोगों के लिए जरूरी हो जाता है बहुत। क्योंकि बुखार तोड़ देता है, अगर 2-3 बार भी आ जाए ना साल में तोड़ देता है। पिताजी हमारे अस्थमेटिक रहते हैं, तो उनको साल में एक बार लगवा देते हैं। नहीं तो बुखार आ जाएगा तो फिर और दम निकाल देगा वो। तो जब तक आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे ना, जब तक ये बॉडी साथ नहीं देती। अच्छा, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान है तो उसे अप्लाई कर लेना चाहिए। तो अभी हमारे साथ हैं पुष्पा। अनम्यूट करेंगे? कितने दिन से आप हमारे कम्युनिटी के साथ हैं पुष्पा? नमस्ते सर। जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग जी। मैं 3 महीने से हूँ सर। जी। 3 महीने से मैं इस सेशन में हूँ और शेक पीती हूँ। इससे पहले मैं इतनी बीमार रहती थी कि बहुत ज़्यादा। मैं कम से कम 6 महीने हो गए ड्यूटी छोड़े हुए भी। मैं पहले जॉब करती थी ना, तो उसमें भी इतनी बीमार रहती थी कि सुबह को टैबलेट लेके जाती थी और शाम को भी लेती थी, कभी कभी वहां पे भी लेनी पड़ जाती थी। और जब मैं वहां पे टैबलेट लेती थी ना, तो उससे भी नहीं आराम होता था। कभी कभी मुझे ना कंपनी से कमरे पे छोड़ने आते थे। इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, ज्यादातर बीपी हाई रहता था, हाथों पैरों में दर्द होता था। दर्द तो ऐसा रहता था जैसे कि गाड़ी खींच रही हो कोई, घरों में बोल देते हैं ना ऐसी, कोई जैसे जी। गाड़ी खींच रही हो। इस तरीके से मेरा शरीर इतना भारी रहता था, बहुत ज्यादा। बहुत परेशान थी, घर के भी परेशान हो गए थे। 6,000 रुपये महीने की मेरी दवाई आती थी। इसी वजह से मैं काम करती थी, नहीं तो घर को कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे पैसा कमा के देना, सिर्फ अपने इलाज के लिए। और बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी। मेरे बच्चे भी ये बोलने लगे थे कि मम्मी तुम सही नहीं होंगी क्या, कितनी दवाई खाती हो, सही नहीं होंगी। और मेरे हस्बैंड भी मुझे ताने से मारने लगे थे अब आके, क्योंकि मैं काफी दिनों से बीमार रहती थी। 10-15 साल हो गए, बहुत ज्यादा बीमार रहती थी मैं। अब जब से मैं सेक पी रही हूँ, इतनी मस्त हूँ, इतनी अच्छी हूँ, जो मुझे कभी बुखार भी नहीं आता। मैं बिल्कुल, दर्द भी नहीं होता, मेरे सिर में भी दर्द नहीं होता, हाथों पैरों में भी नहीं होता। नहीं तो मैं सुबह सुबह उठती थी ना तो मेरी एड़ियां बहुत दुखती थी। और फिर भी मेरी मजबूरी थी कि मुझे काम करना पड़ता था। बहुत ज्यादा परेशान थी सर। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अपने आप को। और मेरी आंखें भी, मतलब ऐसा लगता था कि आंखें मतलब जैसे निगाह कम हो रही हो। लेकिन जब से मैं सेक पी रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे। जी। तो हाँ थैंक यू सर। सो मच। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। बोले काम भी इसलिए करना पड़ता था कि अपनी दवाई के लिए पैसे चाहिए थे मेरे को, बाकी घर वालों को कमा के थोड़ी देना था। बट जब आदमी लगातार दवाई खा रहा हो तो एक बोझ तो बन ही जाता लोग, परिवार के लोगों पे बनता कि नहीं? बोझ भले ही ना कहें, वो एक फर्ज है। फर्ज और कर्ज, ये हमारे दादाजी बोलते थे, फर्ज और कर्ज ये हमारे जूतों के अदा करना पड़ेगा। कर्ज भी और फर्ज भी, ये दोनों चीज। टेक्नो, काफी दिन से हम देख रहे हैं लेकिन कोई क्लब कोड नहीं लगाते। टेक्नो अनम्यूट करेंगे? टेक्नो, ना ये नाम लिखते, अनम्यूट करेंगे? टेक्नो जी, आप ही को बोल रहे हैं जो स्पॉटलाइट में अभी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। जी, कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? जी गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। जी, कहाँ से हैं? सर नजीबाबाद से तस्लीम बोल रहा हूँ। आपको किन्होंने लिंक दिया? ये डॉक्टर नजाकत हुसैन। कितने दिन से आप आ रहे हैं इस सेशन में? सर 5 तारीख से हूँ मैं।
आप शेक नहीं पीते? जी पीता हूँ सर। क्लब कोड क्या है? क्लब कोड तो मैंने अभी नहीं पूछा उनसे। देखो, क्लब कोड लो, और ये जो सेशन है ना, ये 3 4 5 दिन तो आपको मिल जाता है लिंक इसका। जी बाकी सर। फिर एक क्लब कोड लेना होता है। रात को एक 9 बजे हमारा सेशन होता है, ब्रिज सेशन। उसमें आपने आना जी होता है, और किसी से पासवर्ड पूछने की जरूरत नहीं है। जो सुबह वाला पासवर्ड होता है वही शाम को भी होता है, रात को जी। 9:30 9 बजे, सॉरी। अब मुझे बुला दो उन्होंने, मगर मैं जा नहीं सका किसी वजह से, थोड़ा मेरे घर में कुछ मसला था। बुलाया नहीं मतलब जो है, आपको उस ब्रिज सेशन में आना है रात को, ऑनलाइन ही। अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, कितने दिन से आप शेक पी रहे हो? सर 5 तारीख से पी लिया, आज 8 9 दिन हो गए हैं। तो क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मुझे पीने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे शरीर में जो है ज़्यादातर दर्द रहता था, जैसे कमर में या मेरे सिर में दर्द रहता था, तो जी। इससे मुझे काफ़ी आराम है। अब इस वक्त जो है थोड़ी देर मेरे पैरों में, एड़ों में दर्द रहता है बस, और बाकी मैं ठीक लगता हूँ अपने आप को। जी। बुखार ज़्यादा आता था, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, उसमें भी काफ़ी आराम है मुझे। वजन भी मेरा काफ़ी कुछ कम लग रहा है, मैंने अभी तोला नहीं वैसे। मैं सोचा 10 दिन के बाद तोलूंगा पूरा। जी। तो पहले से डाइट कितने परसेंट अच्छा महसूस कर रहे हो अपने आप? जी सर, मैं इस टाइम 50 मान लो, 50% अच्छा है मुझे अभी। जी। क्योंकि मैं भी काफी समय बीमार चलता था ना। कभी सिर में दर्द होता था, कभी गुर्दों में दर्द होता था, कभी सीने में दर्द होता था। तरह तरह की कुछ ना कुछ होते रहता था हर टाइम। तो अभी काफी मुझे 50% फायदा लग रहा है इस टाइम, अभी 8 9 दिन में। और मैं कुछ काम भी करता हूँ तो मुझे इतनी थकान महसूस नहीं हो रही अब। जी। और मेरी वाइफ भी पी रही है, वाइफ भी मेरी काफी ठीक है। और उसे भी हर टाइम कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती थी। चलिए, थैंक यू सो मच। और क्लब कोड आपने लेना पड़ेगा, उनसे पूछना कि क्लब कोड कैसे मिलेगा, ठीक है? जी जी सर। जी। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं संचय जी। अनम्यूट करेंगे संचय सर। 3503। जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं संचय जी? कितने दिन से आप शेक पी रहे हैं? जी प्रणाम। प्रणाम जी। हम 9 तारीख से ले रहे हैं। जी। रात में 9 तारीख को शुरू किए थे। जी। सीडी पोद्दार जी वो कैसे बनाना ये बतलाए थे, और सब उसी समय शुरू किए हम। जी। हमको हिप में पेन है जी। और कमर में पेन है। जी। उसमें आराम वैसा कुछ बुझा नहीं रहा, लेकिन हल्का महसूस कर रहे हैं। जी। और उन्होंने जो शेड्यूल बतलाया है कि कैसे किस समय कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, किस समय खाना है, जी। उसको 100% हम फॉलो कर रहे हैं। जी। जी। लेकिन जितनी आराम हम चाहते हैं कि लगे हमको, वैसा खूब लग नहीं रहा है, लेकिन हल्का महसूस करते हैं। जी। कितने दिन से आप ले रहे हैं इसको? 9 तारीख से मानिए न, आज अभी जस्ट खत्म हुआ है। हमारा जो रूटीन है उस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट कर दिया है किस तरह से आप लेंगे। जी। जी। 9 तारीख यानी कि इसी महीने की 9 तारीख से? इसी तारीख के 9 महीने से, आज 14 तारीख है। हाँ। 6 दिन हुआ। अच्छा, ये बात तो समझ ही रहे होंगे कि ये पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है ये, और जो है दवाई नहीं है। और ये आपको जो है किस तरीके से काम करता है मैं बता देता हूँ। जी। देखिए, बहुत दिन से, जब से आप पैदा हुए होंगे अभी तक, आपने खाना खाया होगा लेकिन बैलेंस खाना नहीं खाया होगा। जी। खाना तो मिला होगा, खाना तो सभी खाते हैं, क्योंकि भगवान ने, यानी कि जिसको धरती पे भेजा है वो खाना उसको देता है। लेकिन भगवान कभी बैलेंस खाना नहीं देते। बैलेंस अपने जी। दिमाग से ही खाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। जी। तो अभी इम्बैलेंस खाने के साथ हम जी रहे हैं, और इतने दिन से, यानी कि जो है इम्बैलेंस खाने के साथ ही हैं। तो ये जी। न्यूट्रिशनल वैल्यू का बहुत बड़ा गैप हो जाता है बॉडी के अंदर। बहुत जी। सारी गैप न्यूट्रिशन का हो जाता है। तो ये धीरे धीरे करके फिलअप होता है। जी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब दवाइयां जाती है ना बॉडी के अंदर, जी। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो कोई पर्टिकुलर टारगेट लेके जाते हो, कोई पर्टिकुलर बीमारी लेके जाते हो, कि मेरे को जी। इस कोहनी में दर्द है, यही तो बोलते हो। या मेरे को जी। माथे में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, जी। या मेरे को पैर में दर्द रहता है, या मेरे को डाइजेशन खराब है। जी। तो वो यानी कि टारगेट बेस आपको दवाई दे देते हैं, वो वहीं जाके काम कर देती है। जी। आपको आराम हो जाता है। लेकिन वो जो आराम होता है ना, वो आभासी आराम है। वो सप्रेस हुआ है, वो आराम नहीं हुआ है। यानी कि वो जी। सप्रेस हुआ है।
जी अभी अगर मान लीजिए हमारे घुटने में चोट लग गई, हम गिर गए कहीं, और उसमें जो है ठुक गया, और जो है वो उसमें दर्द रहने लगा। अब उसको पेन किलर दे दिया तुरंत ही, जी तो पेन किलर जो है खाते ही आपको 10 मिनट बाद आराम आ जाता है, खत्म जी हो जाता है दर्द। हो जाता है कि नहीं? जी जी लेकिन जैसे ही उस दवाई का असर कम होगा 3 घंटे के बाद, वो फिर आपको दोबारा से एहसास होना शुरू हो जाता है। जी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आराम तो हुआ नहीं था। वो जो जी घुटने का दर्द है और हमारा दिमाग है, इसके बीच में जो नर्व है, उसके जी कनेक्टिविटी को काट दिया उस दवाई ने। यानी कि जी वो एहसास बंद हो गया, लेकिन दर्द एज इट इज है वहां। जी तो ये शेक ऐसा वाला काम नहीं करता है। जी ये शेक जो है आपकी बॉडी में जब जाता है, तो ये आपकी बॉडी को, इसको पता होता है कि मेरे को पहले कहाँ काम करना है। जी इसको खुद को पता होता है कि पहले न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर कहाँ है, पहले कहाँ उसको काम करना, फिलअप करना, कहाँ से उसको यानी कि रिकवर करके लेके आना। जी जैसे कि कार ले जाते हो ना सर्विस स्टेशन पे, जब हमारी कार एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो कार को मैकेनिक आपकी मर्जी से नहीं खोलता है। जी कौन सा पार्ट पहले खोलना है उसे पता है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि पहले ये खोल, तो नहीं खोलेगा। जी उसको ही पता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, सर्विसिंग प्रोडक्ट है। ये आपकी बॉडी की सर्विसिंग करता है। ये आपकी बॉडी को एक सिरे से लेके यानी कि रिकवर करना शुरू करेगा। तीसरा एग्जांपल मैं दे दूं आपको। आपने बहुत पुराने किले देखे होंगे, पुरानी दीवारें देखी होंगी, जहां पे रैया लग जाती है वहां पे वो लाल लाल पाउडर सा निकलना शुरू हो जाता है। जी अगर उसको ठीक करना चाहोगे तो मिस्त्री को बुला के, राज मिस्त्री को बुला के, तो वो एक दिन में ठीक करके नहीं जाएगा उसको। वो क्या करेगा? पहले उसकी गुदाई करेगा, वो जो पाउडर सा ना वो सब निकालेगा। जी निकाल के फिर उस पर सीमेंट मारेगा, घोल उसका। फिर उसके बाद जी वो रेत से छापेगा और उसको छोड़ देगा 4-5 दिन के लिए। वो वहां सेट हो जाएगा। फिर दोबारा घोल मारेगा, फिर रेत छापेगा उस पे, सीमेंट और रेत, और फिर छोड़ देगा। जब तक करेगा वो ऐसा, जब तक वो दीवार के लेवल में नहीं आ जाता। उसके बाद फिर वो पलस्तर करेगा। उसके बाद फिर उस पे पेंट होगा। तो जी वो इतने दिनों की लगी हुई रैया जो है दीवार में, वो तुरंत ठीक नहीं होती। तो ये बॉडी के अंदर रैया लगी पड़ी है हमारी। हमारी बॉडी के अंदर रैया ही तो लगी पड़ी है, दिखाई तो दे रही है आपको बॉडी है, लेकिन इसके अंदर डिफिशियंसीज बहुत है, विटामिन की, मिनरल्स की, जिसकी वजह से हम लथार्जी हैं। ये रैया ही तो है कि हमें रिंकल आ गया, हमारी स्किन जो है वो डेड होना शुरू हो गई, हमें थकान रहना शुरू हो गई, हमारे जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो गया, हमारे जो कंधे जाम हो गए। ये सब रैया ही लगी पड़ी है। तो ये रैया इतनी जल्दी नहीं जाती, ये धीरे धीरे जाएगी। अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन की बात है। जी जी तो आपको जो है 9 तारीख से शुरू करा, आज 14 है, 5 ही दिन हुए हैं। जी मेरे को 12.5 साल हो गए शेक पीते हुए। मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारी थी, थायराइड था, बीपी रहता था, डायबिटीज रहती थी, बैक पेन रहता था, एसिडिटी रहती थी, माइग्रेन, लथार्जी, खर्राटे बहुत आते थे, स्किन खराब हो गई थी, चेहरे पे स्वेलिंग आ गई थी, हाथों पैरों में टखनों पे स्वेलिंग आ गई थी। वो सारी कहाँ गायब होगी पता भी नहीं है। 12.5 सालों से लगातार 2 टाइम शेक। पहले अभी हम 3 टाइम। जी। एक टाइम ही सेक ले रहे हैं। हाँ, तो अभी एक टाइम ले रहे हैं ना, तो अपने कोच के गाइडेंस के अनुसार आपको 2 टाइम भी जी लेना पड़ेगा। इसमें कुछ जी खाना बढ़ाना भी पड़ेगा। जी समझ रहे? तो ये धीरे धीरे आपको, यानी कि जब कंसिस्टेंसी में आप इस एजुकेशन के साथ रहेंगे, इस शेक के साथ रहेंगे, तब आपको जी आराम आना शुरू हो जाएगा। बट नहीं, हम तो सुबह शाम दोनों सेशन एकदम अटेंड करते हैं, आपको जी सुनते हैं हम। जी अच्छा लगता है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप बहुत सारा ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो जानकारी हमको नहीं थी। पढ़ने को तो लोग बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन सब चीज तो पढ़ नहीं सकता है। जी। तो आप अच्छा, मतलब कोच हैं और अच्छा एजुकेट करते हैं हम लोगों को। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोगों की बात समझ में आ गई होगी। और कंसिस्टेंसी में, और ये कि बेहतरीन खाना है, और डिस्क्लेमर हमारा यही रहता है कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, हम दवाई नहीं देते हैं। हमारा काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल को सही करवाना, सुधरवाना,
और खान पान को सुधरवाना और उसके साथ में इस शेक को ऐड करा देना। उसकी वजह से ही आपको यहाँ से बेहतर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं उस खाने की तरफ, बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे हम जो है राखी जी से। सुबह से लेकर शाम तक की बहुत सारी जानकारी होती है राखी जी के पास। नीलम जी आज है नहीं, रेस्ट पे हैं। ठीक। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। सभी लोग बना के लेके आएंगे और उसके बाद चीयर्स करें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन। थैंक यू सो मच। तो देखो, ये भी बोल रहे थे कि मानव जीवन में सत्संग का ज्ञान जरूरी है, तो मानव जीवन में बैलेंस डाइट का ज्ञान भी जरूरी है, बैलेंस खाने का ज्ञान भी जरूरी है, तभी जो है बढ़िया हो सकता है। तो अभी चेयर्स करेंगे सभी। तो डेली का ब्रेकफास्ट है हमारा ये। और बहुत सारे जो वीडियो ऑफ करके हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बड़ा दुविधा है। ठीक। तो अभी चलते हैं जो है राखी जी की तरफ, और मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और अभी हम लोग मिलेंगे 10 बजे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको शेक और एनर्जी ड्रिंक अभी मिला है, और कैसे उसको शेक को बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक को बनाना है, क्या हमें खाना है और क्या चीज़ हमें नहीं खानी है। तो पूरा उनकी सेहत के अनुसार उनका यहाँ पे डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। 11 बजे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोच एक्टिविटी प्रोग्राम। तो इसमें जितने भी हमारे ट्रेनिंग वेलनेस कोचेस हैं और कोचेस हैं वो लोग इनवाइट हैं।
शाम को 5 बजे जुम्बा क्लास होती है। तो ये सभी के लिए ओपन है, यहाँ जो भी हमारे क्लब में उपस्थित लोग हैं उन लोगों के लिए है, और अपने साथ में न्यू लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं हम। 7:45 पे हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होता है, यहाँ पे न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन पार्ट को भी कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रिज सेशन होता है, ये उनके लिए है जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं, और कैसे लाइफ टाइम हमारे साथ यहाँ पर उनको ज्वाइन रहना है, यानी कि इस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करना है और कैसे इस पूरे टाइम हम लोग के साथ में रह सकते हैं। तो 9 बजे ब्रिज सेशन में 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन होता है, ये हमारे क्लब के साथियों के लिए होता है, न्यू गेस्ट के लिए नहीं है। अगर कोई भी उनकी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी उनको पूछना है, तो वो सर से वहां पे अपना फॉलो अप करवा सकते हैं 9:30 बजे ब्रिज कस्टमर केयरिंग सेशन में। ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में और एक सुंदर से गीत के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद सभी का।